नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीता, सबसे पहले क्योंकि अभी की स्थिति क्या है? 11 बजे से एक बार फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है आगे बढ़ा, अभी की जानकारी क्या है, अपडेट क्या है? लेटेस्ट जानकारी यही है कि एक और टीम जो है जो ड्रिल करने के लिए, पहले एक टीम थी, अब एक और टीम जो है वो बुलाई गई है, वो अभी अंदर गई हुई है। जैसे कि आप भी बता रहे थे कि जो लास्ट 5 मीटर्स है, जो कंक्रीट आया हुआ है, जो स्टील आया हुआ है, वो पहले 2-3 मीटर में, उसके बाद जो 5 मीटर्स है वो ऑगर मशीन जब अगर स्टील काट देगी तो वो उसको भी पुश कर देगी, ये बताया जा रहा है। तो लगभग 3 बजे के आसपास बोला जा रहा है कि जो गुड न्यूज़ जिसका हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं वो आना शुरू हो जाएगी। ये एरिया है, नो बार जोन एरिया है, जहाँ से आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है। लिखा हुआ है नो मोबाइल फ़ोन कैमरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे। उधर आप अगर देखें तो एनडीआरएफ जो है वो ऑन स्टैंड बाय है। उन्होंने स्पेशल तरीके के जो स्ट्रेचर्स हैं वो बनाए हैं, उसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये जो मज़दूर पिछले 13 दिन से अंदर हैं। हालांकि डॉक्टर्स लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं वो स्टेबल हैं। जो उनके इनफैक्ट एक बॉनहॉमी जो होती है हमेशा एक ग्रुप में, वो भी देखने को मिल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे एक मेकशिफ्ट छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहाँ पर जो फर्स्ट एड है, जो प्राइमरी फर्स्ट एड है, जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी दी जाती है। यहीं पर वो स्ट्रेचर्स भी रखे गए हैं, जहाँ पर जो एनडीआरएफ ने बनाए हैं, जो अंदर ले जाए जाएंगे जब मज़दूर बाहर निकलने शुरू होंगे। जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी स्टैंड बाय पर हैं, ताकि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो किसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाना हो, या फिर अगर कोई और ज़रूरत पड़ी तो किसी को लिफ्ट करना हो, चॉपर से लिफ्ट करना हो, इस तरह के तमाम तरह के इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। एजेंसीज आर होपफुल के 3 से लेकर 6 बजे तक कभी भी जो गुड न्यूज़ है वो आना शुरू हो जाएगी। शोभिंदु, लेकिन इससे पहले तक कई परेशानियां आई। हमने देखा कि ऑगर मशीन के जरिए जब ड्रिल किया गया तो उसमें कई तरीके की धातु आ गई थी, जिस वजह से जो रॉड है वो टूट जाती है। लेकिन फिलहाल अभी क्या कह रहे हैं वहाँ पर एक्सपर्ट? किसी तरीके की धातु तो नहीं है, अब ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है अब रास्ता, क्योंकि बहुत कम दूरी रह गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत कम दूरी रह गई है। सुबह जब हमने बात की थी इंजीनियर से, तब वो बोल रहे थे 9 मीटर के आसपास है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो कंक्रीट है, या कहें कि जो स्टील है या कहें मेटल है, वो फर्स्ट 2-3 मीटर्स में ही है। उसी को ऑगर मशीन जो है वो काटने की कोशिश कर रही है। अब नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं, एज वी स्पीक, 2 टीम्स हैं, एक फ्रेश टीम भी अंदर गई है जो काम कर रही है। जब ऑगर मशीन वो काट लेगी, जो नेक्स्ट 5 मीटर्स है वो बताया जाता है हॉलो है, तो अगर पहला 2-3 मीटर को वो काट लेने में कामयाब, जितनी जल्दी कामयाब होगी उतनी ही जल्दी जो सेकंड बिट है, जो 5 मीटर्स है, उसको भी पुश कर देगी, ये बताया जा रहा है। भास्कर खुलबे साहब ने खुद बोला था कि बाय 6 PM टुडे इवनिंग, आज शाम तक जो मज़दूर हैं वो हमारे साथ होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। सब जगह यहाँ पर जो है प्रार्थनाएं हो रही हैं। देवभूमि में के लोग, आप किसी से भी बात कर लीजिए इस स्ट्रेच में, सबको पूरा का पूरा अपडेट है लोगों के पास कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। ये जो मेरे पीछे ये स्ट्रेच है, अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रेच था, यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगाई गई थी। अबाउट 40 एम्बुलेंसेस वो केप्ट ऑन स्टैंड बाय। बट देन अब ये जो ये एरिया है इसको क्लियर कराया गया, क्योंकि जो फ्रेश बिट ऑफ मशीन्स आई हैं, जो ग्राउटिंग करने के लिए बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, उनको नीचे ले जाया गया है, ताकि जो लास्ट डिच एफर्ट्स हैं, जो लास्ट बिट ऑफ एफर्ट्स हैं, वो लगाए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो काम है वो खत्म हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी काम पूरा हो और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे, इसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया नीता इस पर जानकारी के लिए।